ये क्या है निखिल? मॉम मुझे पता नहीं है। मानवी ने जब आके तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने झूठ बोल के उससे डांट पड़वा दी। मिसेस सब्रवाल, क्या निखिल की तबीयत ठीक नहीं है? अगर वो और ज्यादा दिन एब्सेंट होने वाला है तो प्लीज आप उसकी सिक लीव एप्लीकेशन भिजवा दीजिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, निखिल तो बिल्कुल ठीक है। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही? इट्स ग्रेट मॉम। आज से स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। सिलेबस थोड़ा टफ है बट आई एम ओके। देखिए अंकल, कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप। अब हर नर्स ना ये लड़ेगी कि कौन आपका ख्याल रखेगा। नर्स इन्हें इतना ही फ्रेश रखिए कीजिए आप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आओ। I'm sorry आंटी, वो मैंने आपसे बिना पूछे। शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छे लग रहे। अच्छा किया तुमने वो ये मानवी की कुंडली अपनी माँ को देना, और कुछ चाहिए तो बता देना बेटा। थैंक यू आंटी। अब मैं चलता हूँ। कितनी अच्छी किस्मत है आपकी, जो आपकी बेटी को सिर्फ राहुल सब्बरवाल रॉक स्टार ही नहीं बल्कि एक अच्छे दिल वाला दामाद मिला है आपको। कितना प्यार करते हैं आप लोगों को, कितना ख्याल रखते हैं आप सबका। पेशेंट से बात करते वक्त कह रहे थे कि उनके दादाजी के फेवरेट स्टूडेंट थे। हेलो माँ। माँ, मुझे मानवी की कुंडली मिल गई है। एक काम करो, सीधे काजल के पास जाओ और मानवी की कुंडली देकर आ जाओ। ओके माँ। निखिल ऐसी जगह पे क्या करने आया है? आंटी जी। हाँ जी। इस बिल्डिंग का कोई बच्चा स्प्रिंगफील्ड स्कूल जाता है? वो महंगा वाला स्कूल? नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो अपने बच्चे को बड़े स्कूल में भेज सके। तो फिर निखिल यहाँ पे क्या करने आया है? वो किसी बुरी आदत में तो नहीं? जी क्या? नहीं आंटी जी, थैंक यू। अच्छा। निखिल निखिल छुप छुप के यहाँ आता है? क्यों? राहुल ने 2 घंटे पहले मैसेज दिया था कि उसने काजल को कुंडली दे दी, पर काजल ने कॉल क्यों नहीं किया अब तक? नहीं, कॉल कर लेती हूँ। काट दिया? अभी बात नहीं कर सकती। कुंडली शॉकिंग है। बी केयरफुल। राहुल का खास ख्याल रखना। अर्जेंटली बाहर जा रही हूँ, कुछ दिनों में वापस आके समझाऊंगी। कुंडली शॉकिंग है। काजल मुझे राहुल का खास ख्याल रखने के लिए क्यों कह रही है? ओह गॉड, इस सब का क्या मतलब हो सकता है?
निखिल गलत रास्ते पे जा रहा है। वो अभी सिर्फ 16 साल का बच्चा है। अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वो अपनी सेहत, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करके ये रोकना ही होगा। छोटू, जाओ जाके निखिल को लेके आओ। यस मैम। मैडम, निखिल बाबा बोले कि वो एक्स्ट्रा क्लास से आते आते खाना खा के आए, भूख नहीं उनको। लड़का भी ना पता नहीं क्यों बाहर से खाता रहता है। अब मम्मी जी, हाँ क्या हुआ मानवी? वो मैं दवाई लेना भूल गई थी। मैं दवाई लेकर आऊं? आप लोग शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। और वो देना। यार अच्छा चली गई मनहूस, वरना इसके साथ खाना खाना पड़ता। राज बस भी करो, इट्स इनफ। देखा, मैंने बोला था ना ये नहीं पिएगा। ये अगली बार है ना इस मोटू के साथ में हैंग आउट नहीं करेंगे। निखिल, क्या है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हर चीज बतानी जरूरी है? हेडेक की पिल्स है मेरी, अब क्या इसे लेने के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए? देखो निखिल, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम किस चीज की पिल्स ले रहे थे। मैंने तुम्हें खुद वहां जाते हुए देखा था। तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाउ डेयर यू! तुम अपने आप को समझती क्या हो? नहीं निखिल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुम्हारी क्लास टीचर का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक्स्ट्रा क्लासेस तो क्या, तुम तो स्कूल की क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हो आजकल। देखो निखिल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं वादा करती हूँ, अगर तुम ये पिल्स नहीं लोगे तो मैं किसी को कभी कुछ नहीं बताऊंगी। निखिल, ये दवाइयाँ तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तुम प्लीज ये पिल्स मुझे दे दो। प्लीज, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बेटर यही होगा कि तुम मेरे मैटर में इंटरफियर ना करो। जस्ट लीव मी अलोन। निखिल, मेरी बात सुनो। निखिल नहीं, छोड़ो। निखिल, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो। दवाइयाँ दो मुझे। निखिल, निखिल, तुम क्या सुनाए? यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये कैसी आवाज थी? मैं देख के आता हूँ। नहीं मैं देख के आता हूँ। आपने शुरू कर दिया, अब आप खत्म करो, मैं देख के आता हूँ। मुझे लगा था कि तुम मेरी बात मान लोगे और बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मम्मी जी को बताना ही होगा। लाओ, दो ये दवाई मुझे। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो? छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। लाओ, दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई, तुम इनको यहाँ पर लेकर ही क्यों आए? जब से आए ना मेरे पीछे पड़े, हर एक बात पर शिकायत करते हैं। निखिल, भाभी है वो तेरी, तमीज से बात कर। भाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसी भाभी। जब से आए है ना हमें बस लड़ा रही है। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मजा आ रहा है तुम्हें? जहाँ से आई हो वहां वापस चली क्यों नहीं जाती? किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। We all hate you. I hate you. तुम्हारे पापा ने भेजा होगा ना मुझे भी तंग करने के लिए। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है तू। बड़ों से बात करने की अकल भूल गया तू। पहले वो अल्कोहल वाली हरकत और अब ये। वो भाभी है तेरी, समझा तू? मेरा यू हेडेड निखिल। निखिल, निखिल प्लीज। लीव मी अलोन। मिल गई तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? आज पहली बार भाई ने मुझे मारा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
अरे यार, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, चली क्यों नहीं जाती तुम? मुझे कोई नहीं समझता, कोई भी मुझे नहीं समझता। घर में सबसे छोटा हो ना, तो सब मुझे डांटते हैं। तुम चली जाओ प्लीज। निखिल ऐसा नहीं है, निखिल मेरी बात। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। राज, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अरे बोलिए ना सोनाली जी, आपको कब से परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई मुझसे? राज, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सीरियस? तो जरूर मानवी से रिलेटेड होगा। अब क्या किया उसने? उससे रिलेटेड नहीं है, मैं काजल की बात कर रही थी। काजल? क्या? उस दिन पार्टी में मानवी से मिलने के बाद काजल बहुत रेस्टलेस हो गई थी। फिर अचानक काजल को कहीं जाना पड़ा एंड वी कुडंट टॉक। जाते जाते उसने मुझसे कहा कि राहुल का खास ख्याल रखना। आई एम सो वरीड राज। इसमें कौन सी नई बात है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से वो लड़की इस घर में आई है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। मनुष्यत की बहुत बड़ी दुकान है वो लड़की। राज प्लीज, ये आपसी दुश्मनी वाली बात ही नहीं है। मुझे डर है कि कुछ ज्यादा सीरियस ना हो। मैं काजल के आने तक का वेट नहीं कर सकती राज। मैं राहुल को लेकर बहुत परेशान हूँ। जब हम जानते हैं कि कुंडली में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ये पता करना है कि वो क्या है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। वो कुंडली है ना तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं कल गुरुजी से मिलके पता लगाता हूँ क्या बात है। मैंने कुंडली की जेरोक्स करवाई थी राहुल से कहकर। वो जेरोक्स मेरे पास ही है। राज, क्या ये जरूरी है कि हम कल तक का वेट करें? क्या ये नहीं हो सकता कि हम अभी के अभी ड्राइवर के हाथ वो कुंडली भिजवा दे गुरुजी के पास? तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। जितना टेंशन तुम ले रही हो इससे लगता है बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है, उससे ज्यादा जितना तुम सोच रही हो। ठीक है, कुंडली अभी तो मैं अभी जाता हूँ गुरुजी के पास। मैं अभी देती हूँ। राहुल, तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है किसी को डरा धमकाकर समझाया जा सकता है? अपने भाई को कैसे ट्रीट करना है उसकी क्लासेस मुझे लगता नहीं मानवी कि मुझे तुमसे लेनी चाहिए। समझाने वाला अगर खुद समझदार ना हो ना तो किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं है। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? अपने छोटे भाई के सामने तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। उसने बदतमीजी की इसलिए उसे थप्पड़ पड़ा। दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। पहले उसने झूठ बोला और अब उसने ये सब किया। अब इस बात को लेके भी तुम मुझे सुनाओगी और बहाने खत्म हो गए लड़ने के? लिसन राहुल, ये मेरी और तुम्हारी लड़ाई नहीं, ये निखिल के बारे में है। अच्छा तुम बताओ, तुम तो उसके भाई हो ना, क्या वो बच्चा पहले से ही ऐसा था? क्या वो हमेशा शुरू से ऐसे बदतमीजी करता था सबके साथ? नहीं ना। अगर आज वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, कुछ तो होगा जो वो बदल गया है। थप्पड़ मारने से चीजें सॉल्व नहीं होती है। बस कर, निखिल से दूर रहो, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। राहुल, तुम वजह जाने बगैर कैसे संभालोगे? लिसन, निखिल की स्कूल टीचर का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत दिनों से स्कूल बंक कर रहा है और आज जब वो एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बाहर निकला तो मैंने उसे फॉलो किया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। और तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। कहाँ जा रहा है वो? इस दवाई को लगातार हर रोज खाना खाने से पहले ले ले तो ये पूरी तरह से तेरी भूख मार देगी। बट अब श्योर तो है ना कि इससे मैं पतला हो जाऊंगा? अरे भाई, जब भूख ही नहीं रहेगी तो खाना कहाँ से खाएगा? और जब खाना ही नहीं खाएगा तो मोटापा कहाँ से बढ़ेगा? ऋतिक रोशन बना दूंगा कुछ ही दिनों में तुझे। बस तू ऐसे ही लगातार हर हफ्ते मेरे पास आ और मुझसे दवाइयां ले। आधा वेट कर दूंगा तेरा, आधा। एक अजीब सी छोटी सी गली, उसमें है ये स्लिमिंग सेंटर। वहां से निखिल पतले होने की मेडिसिन ले रहा है। इतने अजीब लोग हैं वहां पे। उस आदमी के चेहरे से ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, निखिल को बेवकूफ बना रहा है। मैं ये नहीं जानती कि वो मेडिकेशन क्या है, लेकिन पतले होने के लिए भूख मारने को कौन कहता है? इससे निखिल की सेहत पर असर होगा। राहुल, तुम ठीक कह रहे थे कि बचपन में बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएं। तुम्हारे पापा के पास तो टाइम नहीं होता।
लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम निखिल के सबसे करीब हो। तुम्हें उसे समझाना चाहिए राहुल। मैं नहीं जानता था कि मेरे मजाक को वो इतनी सीरियसली ले रहा है। I didn't know this. वही तो कह रही हूँ मैं राहुल। लेकिन नहीं, तुम कहाँ कुछ भी करने से पहले सोचते हो। तुम्हारे तो जो मन में आता तुम वही करते हो ना। मैं इसका अंजाम भुगत चुकी हूँ। कम से कम निखिल के साथ तो ऐसा मत करो। मानवी पुत्र, दादी, क्या हुआ बेटा? तुम क्या बोल रही थी राहुल को? उसने कुछ कहा क्या तुमसे? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम दोनों के बीच? नहीं दादी, कुछ चीजें हाथ से निकल जाएं, उससे पहले उन्हें संभालना बहुत जरूरी है, वरना वो वापस कभी नहीं आती। हाँ, वो तो है बेटा। शादी के बाद इस तरह की तकरार तो होती रहती है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, पर बेटा तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं दादी, आप जैसे समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस आपसे ये। अरे बेटा, मेरी उम्र में सही और गलत बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आंखों से दिखाई दे जाता है। मैं सब देख लूंगी बेटा। मैं क्या जी, गाल सुनो। बोलो जी। आप हर समय किताब पढ़ते रहते, पहले इसको बंद करो। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है बस। देखो जी, मानवी इतनी अच्छी लड़की है, राहुल उसे इतना प्यार भी करता है। आपको नहीं लगता कि इन दोनों को करीब आने का मौका ही नहीं मिला? क्यों? ऐसे क्या दिक्कत आ गई? ओफो, आपकी तो मत मारी गई है। आपको अपने आप को समझ नहीं आता क्या? अरे हर रोज रात तलवार लेके मानवी के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे में प्यार व्यार की बातें बच्चों के मन में कैसे आएगी? अब तुम ही बताओ कि राज को कैसे समझाओ? उसको समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ना मेरे पास एक तरीका है। मैं सोच रही हूँ कि जब से इन दोनों की शादी हुई है, इन दोनों के हनीमून के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। हम ऐसा क्यों ना करें, चुपचाप उन्हें ना कुछ दिन के लिए लंदन भेज देते हैं, ये ठीक रहेगा। अरे नए एल्बम और कॉन्सर्ट की तैयारी में तुम्हें लगता है राज इतनी लंबी छुट्टी दे पाएगा? लंबी छुट्टी ना सही, पर कुछ दिन के लिए उन दोनों बच्चों को तो कहीं भेजा जा सकता है ना। अकेले रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, है ना? अरे कहीं आसपास ही भेज देते हैं उन्हें। हाँ, अच्छा आइडिया। ऐसा करते हैं, दोनों की टिकट बुक करवाते हैं और हमारी तरफ से गिफ्ट समझ के उनको दे देते हैं। हम मना भी नहीं कर पाएंगे, हम कल ही भेज देते हैं दोनों को, सोचने को टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ। सुन, I'm sorry। मैं जानता हूँ कि मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। भाई है ना तू मेरा, भाई बन के माफ कर दे। देख, मुझे मानवी ने सब कुछ बता दिया। देख तो सही मेरी तरफ। हाँ, डांट नहीं रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं की है उसने। देखा कोई प्रॉब्लम थी या कोई टेंशन थी तो मुझे क्यों नहीं बताया तूने आके? मैं तेरा भाई हूँ ना। ये स्टूपिड स्लिमिंग सेंटर जाने की क्या जरूरत थी? तुझे कुछ हो जाता तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो उनमें से जो मुझे चिढ़ाता है, मेरा मजाक उड़ाते हो आप। जब भी मुझे जॉगिंग के लिए बोलते थे मैं आता था, नहीं होती थी मुझसे जॉगिंग, बहुत डिफिकल्ट होता था, फिर भी मैं करता था। और उसके बाद जब मैं बहुत थक जाता था तो मुझे भूख लगती, और तब बोलते निखिल सैलेड खा, निखिल हेल्दी खा, निखिल ये खा वो खा। सैलेड से थोड़ी ना पेट भरता है, इसलिए मैं चुप चुप के जंक फूड खाता था। तो भी आपको प्रॉब्लम? कोई मुझे नहीं समझता, कोई समझने की ट्राई भी नहीं करता था। तो कितना बड़ा पागल है यार। सॉरी यार। देख, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि तू मेरे स्टूपिड मजाक को सीरियसली ले रहा है। I mean, इतना सीरियसली कि तू सच में हर्ट हो रहा है। आपको पता है, मैं जब भी बाहर जाता था ना, सब बोलते थे रॉक स्टार राहुल सबरवाल का भाई,
और आज सबरवाल की बेटी की टोन तो देखो, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कोई भी मुझे नहीं समझ पाता था। सब बोलते थे कि पूरे सबरवाल खानदान में सब फिट है, मैं अकेला ही अनफिट हूँ। इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं खुद से पतला हूँ। देख, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। कहीं ना कहीं मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। ट्रस्ट मी निखिल, तुझे बुरा फील कराना मेरा मकसद नहीं था यार। मुझे माफ कर दे यार, प्लीज। और मुझे एक बात बता, तो ये फालतू की मेडिसिन लेने के पैसे कौन दे रहा था? मेरी पॉकेट मनी से सेविंग्स करता था। ओह नो। देख निकल, आज के बाद कोई तुझे मोटा नहीं बोलेगा। मैं खुद भी जानता हूँ कि मैं बहुत मोटा हूँ। मैं खुद पतला होना चाहता हूँ। तो मैं करूंगा ना तुझे पतला। मैं खुद तेरा डाइट चार्ट बनाता हूँ और तेरे को खुद एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं। और वो वाली एक्सरसाइज नहीं जो मैं करता हूँ, वो वाली जो तुझसे हो सके। ओके, हम रोज एक साथ वर्कआउट करेंगे। बट प्लीज ऐसी स्टूपिड आइडियाज मत लेके आना ये स्लिमिंग सेंटर वगैरह की। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। एंड आई एम सॉरी। ओके, तू मेरा छोटा भाई है यार, तू मुझसे हर बात शेयर कर सकता है, समझा? तो मैं समझू कि तूने मुझे माफ कर दिया। थैंक्स मानवी। आज अगर तुमने मेरे भाई के बारे में मुझे नहीं बताया होता तो पता नहीं अपना क्या हाल कर लेता। थैंक यू सो मच।